क्या इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को होंगे? इलेक्शन फरवरी में नहीं होंगे और इलेक्शन में ताखीर करवाने वाली है एनकेएम। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एनकेएम को इलेक्शन में ताखीर करवा के आखिर फायदा क्या होगा, और अगर ताखीर होती है तो फिर इलेक्शन कब होंगे? इस पे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फाहद है। इससे पहले यही ढंढोरा पीटा जा रहा है हर तरफ के इलेक्शन होंगे फरवरी 8 2024 में, लेकिन एमकेएम पाकिस्तान ने एक दबंग मुतालबा कर दिया है और एमकेएम ने कहा है कि पहले कानून साजी की जाए। यानी एमकेएम चाहती है कि पहले अमेंडमेंट की जाए कानून में और फिर इलेक्शन हो। एमकेएम ने ये कहा है कि 18वीं तरमीम में तब्दीली की जाए। 18वीं तरमीम पास हुई थी 2010 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, और एमकेएम ये चाहती है कि जो इख्तियारात हैं वो मरकज से यानी विफाक से जो हैं वो बल्दियाती हुकूमतों को दिए जाएं, जो कि शहरी हुकूमतें होती हैं। सूबाई हुकूमतों के बजाय लोकल गवर्नमेंट को इख्तियार दिए जाएं। इसके अलावा भी एमकेएम पाकिस्तान के कुछ और भी मुतालबात हैं जो कि काफी हद तक बिल्कुल जायज हैं। तो एमकेएम कहती है कि पहले अमेंडमेंट की जाए कानून में ताकि इलेक्शन हो तो फिर उसका जो फल है, जो भला है, जो फायदा है वो आवाम तक पहुंचे। और इसमें अब सिर्फ एमकेएम ही शामिल नहीं है बल्कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी उनकी हाँ में हाँ मिला दी है। और अभी मजीद जो लोग हैं, सियासतदान हैं और सियासी पार्टियां हैं, वो भी एमकेएम की हम आवाज हो जाएगी, क्योंकि इसके पीछे एक और भी मामला है। मामला यह है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार जो हुआ है वो स्टॉक एक्सचेंज जो है 60,000 पॉइंट्स की जो हद है वो क्रॉस कर गया है, जो कि एक अच्छा साइन है। यानी ये एक साइन है कि पाकिस्तान की जो मईशत है, जो हालात हैं, वो जरा बेहतर हो रहे हैं और मजीद बेहतर होने की तो बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मुत्तहिदा अरब इमारात ने पाकिस्तान में 20 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्टमेंट करने के जो है वो एग्रीमेंट्स किए हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा साइन है। इसके अलावा यह है कि जो पीटीआई है वो अताप का शिकार है 9 मई के वाकये के बाद, और अभी इमरान खान की पार्टी को कट टू साइज करना है। यानी इमरान खान बिल्कुल जिंदा होंगे, देखिए, और पीटीआई भी होगी, जिंदा होगी, लेकिन पीटीआई इमरान खान के हाथ में नहीं होगी, बल्कि पीटीआई को अब नए लोग चलाएंगे, आपको नए चेहरे नजर आएंगे। इमरान खान के बहुत सारे केसेस बने हुए हैं, तकरीबन 200 के उनके करीब केस है, और उनको 3-4 केसेस में सजा होगी। ये सजा बहुत ही लंबी चौड़ी होगी, तकरीबन 14 साल की। और इस दौरान जो है, जो हमारी निगरान हुकूमत है, जो काकड़ साहब, अनवारुल्लाह काकड़ साहब, जिसके वजीर आजम निगरान, तो अगर देखा जाए तो इसकी परफॉर्मेंस पीडीएम की हुकूमत से अच्छी है। पीडीएम की हुकूमत ने 16 महीने हुकूमत की थी, और जो लोग हैं वो इमरान खान की परफॉर्मेंस को भूल गए थे और कोस रहे थे, बड़ा भला कह रहे थे पीडीएम की हुकूमत को, क्योंकि उन्होंने आवाम को बहुत ही मायूस किया था। अगर हम पीडीएम से कंपेयर करें तो निगरान हुकूमत उनसे बेहतर परफॉर्म कर रही है। पंजाब में भी जो है वो निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी काफी एक्टिव हैं और अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। मईशत के अलावा जो है वो ठीक करना चाहिए पाकिस्तान को दहशतगर्दी से पाक, ताकि अमनो अमान हो। अमनो अमान होता है तो वहीं पे तरक्की खुशहाली आती है, वहीं पे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मईशत अच्छी होती है। तो इसलिए इलेक्शन में जो है वो ताखीर की जाएगी, और इलेक्शन होंगे पाकिस्तान में 2024 में ही होंगे, लेकिन ये जो मामला आ जाएगा सितंबर अक्टूबर में। लेकिन जो आईएमएफ है और दूसरे इदारे हैं वो चाहते हैं कि इलेक्शन जल्दी हो। इसके अलावा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो भी यही चाहती है कि इलेक्शन हो जाए। क्यों? क्योंकि 2013 की जो हुकूमत है उसमें पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। 2013 में पीपी की जो हुकूमत है उसने 5 साल पूरे किए थे, और बीबी की शहादत के बाद 2008 में उनकी हुकूमत का आगाज हुआ था। तो उसमें जो जरदारी साहब का फॉर्मूला था कि सिंध हमारा और पंजाब तुम्हारा। तुम्हारे से मतलब यह है कि सिंध पीपल्स पार्टी का और पंजाब नून लीग का। तो अब जो है वो पीपल्स पार्टी के पास सिंध ही था जो 15 साल से था, लेकिन अब निगरान हुकूमत कायम हो गई है तो सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी के हाथ में नहीं है। और जरदारी साहब और बिलावल साहब ने देख लिया है कि पीपल्स पार्टी को कस्टमाइज करने की कोशिश की जा रही है, पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, और सिंध में जो है वो पीपल्स पार्टी के अलावा बाकी जमातों को मिला के एक हुकूमत बनाने की कोशिश की जा रही है। और इसमें एमकेएम जो है वो पेश है। एमकेएम पाकिस्तान जो है वो फॉर्म में नजर आती है, सारे इलाकों में उनके पार्टी ऑफिस खुल रहे हैं और वो खूब सियासत कर रहे हैं। तो खबर आपको दे रहे हैं कि इलेक्शन अब होंगे 2024 में,
सितंबर या अक्टूबर में। रीलॉक के हवाले से आपके क्या ख्यालात हैं? जो एनकेएम ने मुतालबा किया है कानून साजी का 18वीं तरमीम में तब्दीली का, तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? और सबसे अहम बात ये जो एनकेएम ने कहा है कि जो इख्तियारात हैं वो विफाक से सूबाई हुकूमतों के बजाय जो है वो लोकल गवर्नमेंट्स को दिए जाएं। तो ये तो जबरदस्त मुतालबा है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? आप बात कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं।